हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो नो कांटेक्ट रीडिंग है। और अभी मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट कर चुकी थी, वो शूट ही नहीं हो रहा था तो मेरा कैमरा ऑफ था। इतने टाइम की मेरी मेहनत पूरी ज़ाया हो गई। चले मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ दोबारा। शायद वो एनर्जीज़ किसी की थी नहीं, ऐसा कुछ हुआ होगा। ये जनरल रीडिंग होती है, आप से ही रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और ये जनरल ऐसे, मैं लड़की हूँ तो अपने तरीके से बात करती हूँ। अगर आप लड़के हैं जो देख रहे हैं तो आप अपने तरीके से इसको लीजिएगा, ठीक है। चलें, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये डीप रीडिंग होने वाली है, मैं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा करूँगी, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके माइंड में क्या चल रहा है उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई। मेरा कार्ड उड़ गया। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। प्लीज़ बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आई है अभी जो मैंने रीडिंग करी थी। आपके पार्टनर के माइंड में तो 2 ऑफ कप चल रहा है और एस ऑफ कप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। इमोशनल तो बहुत हैं वो, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। लेकिन जितना वो फील करते हैं उतना वो आपको इमोशंस अपने बता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते। उन्हें वो सब चीज़ें बोलना नहीं आती। ये किंग ऐसा होता है, बहुत लॉयल किंग की ही इसके जो किंग ऑफ कप्स है, इसके अंदर प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ होती है। लेकिन वो सामने वाले को कैसे एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, अपनी केयर, अपना लव, ये ज़रा मुश्किल होता है इनके लिए। ये इनको करना ही नहीं आता है। ये आपके पार्टनर को जिस तरीके के होंगे, कभी आपका हाल चाल पूछा तो पूछा, अदरवाइज़ वो भी नहीं पूछा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिखाते नहीं है कि इनको आपकी इतनी फ़िक्र है या आपकी इतनी केयर करते हैं। क्योंकि दी एम्परर ये एक किंग है जो अपने थ्रोन पे बैठा रहता है। इसमें ईगो भी है, इसमें एटीट्यूड भी है, ये स्ट्रबन भी है। ये बहुत ज़िद्दी किंग होता है। ये अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहता है, किसी के हिसाब से चलता नहीं है। ये किसी के हिसाब से चलने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये सबको अपने हिसाब से चलाने के लिए पैदा हुआ है। देख रहे हैं, इसने अपने सामने एक पूरा मैप रखा हुआ है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। ये अपने हिसाब से सारे काम करता है। अब वो चाहे जैसे भी हो, ये सब कुछ इनके माइंड में चलता रहता है बहुत। लेकिन आपको सिर्फ दिखता है एक बिल्कुल ऐसा किंग है जो बहुत एक ईगो में रहता है, एक स्टबर्ननेस में रहता है, अपनी ज़िद में रहता है। या आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, हार्ट में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ये सब कुछ वो माइंड से सोच रहे हैं आपके लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, जो नो कांटेक्ट में है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के दिल में जो चल रहा है वो है विक्ट्री। वो इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुली, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में ये मैरिज चाहते हैं वो आपके साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको बहुत इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। स्ट्रेंथ, वो आपको एक बहुत अपनी स्ट्रेंथ में देखते हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। अगर वो एक दी एम्परर हैं तो आप भी कुछ कम नहीं, आप अपने स्ट्रेंथ में रहते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पास सब कुछ है। आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। अगर वो एक स्टबर्न मूड में आ जाते हैं तो आप उनको
पीछे पीछे उनके भागते नहीं हैं, आप उनको चेज़ नहीं करते। अगर वो रनर हैं तो आप चेज़र नहीं बनते उनके लिए। पहले आपने बहुत उनको चेज़ किया होगा, लेकिन अब आपका मूड थोड़ा चेंज हो चुका है। आप सेल्फ लव करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं, अपनी लाइफ पे काम करते हैं, अपने आप को अपनी पावर में रखते हैं। अब अगर वो मैसेज देख के छोड़ देते हैं तो आप भी छोड़ना सीख गए। अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो आप एक अपनी पावर में रहते हैं। आप उनको जैसे पहले एक इमोशनल फूल बन के आप उनसे कि बस बात हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, आप इस वाली सिचुएशन में नहीं रहते उनके साथ। उनको पता है, वो बहुत क्लियर हो चुके हैं, वो आपका ये बिहेवियर देखकर अपने माइंड में बहुत क्लियर हो चुके हैं कि आप अब आपने इम्प्रूव किया है ख़ुद को। वो ज़रा सा थोड़ा सा खौफ ज़्यादा भी होते हैं, ये आपका इम्प्रूव जो आपने अपने सेल्फ में अपने आप को चेंज किया है ना, आपका सेल्फ जितना चेंज हो चुका है, तो वो थोड़े से ये होते हैं कि अब इंडिपेंडेंट हो गई है, अब मेरे पीछे वैसे नहीं आती। अब उनको परेशानी होती है कि ऐसा क्या अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई है जो लड़की या जो लड़का जो मेरे पीछे पीछे था, अब वो कि एक मैसेज भी नहीं करता अगर मैं ना करूं। चले अगर अभी भी आप भी करते हैं तो जैसे आप पहले एक दिन में 8-8 10-10 करते थे, लेकिन अब नहीं करते। देखते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो वो आपको क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है वो देख लिया, दिल में क्या चल रहा है वो देख लिया। अब देखते हैं अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो वो आपसे क्या कहते हैं, क्योंकि आप फ़िलहाल तो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते हैं आपसे। ठीक है, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो। वो आपको डेट करना चाहते हैं। वो आपके साथ अगर वो अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा, अपने इमोशन को सबसे ज़्यादा शेयर करना चाहते तो वो पर्सन आप होते हैं उनकी ज़िंदगी में, अगर वो ये आपसे कह पाते ये सब चीज़ें। लेकिन उनको लगता है ये सब कुछ उन्होंने अपने हाथ से ख़राब कर दिया। उनको ये अब लॉस लगता है, उनको ऐसा लगता है ये ख्वाब ही है, शायद मैं कभी ही कह पाऊँ कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, कि हम एक अपनी फैमिली बना सकते हैं। उनको इस बात का पता है, लेकिन वो आपको एक इतना बड़ा, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि जब वो ऐसा किंग होता है ना, वो जब इतने टाइम तक फ्रेंड जोन करके रखता है किसी बंदे को, तो फिर वो अचानक तो इतनी सारी बातें नहीं कहेगा ना। वो छोटी सी ऑफ़र से स्टार्ट करना चाहते, कुछ भी कहते कि चलो हम दोस्त बन के रहते हैं और देखते हैं ये चीज़ कहाँ तक जाती है। अगर उनके अंदर ये ईगो नहीं होता, अगर वो अपने ईगो को इतना स्टबन जो होते हैं, वो ज़िद में जो आते हैं, अगर वो सब कुछ इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो यही कहते कि उन्होंने आप जितने इमोशनल थे ना उनके लिए, उन्होंने जितना आपको डिस्टर्ब किया है, उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हिलाया है। अगर वो आपको कहना चाहते तो बस यही कहते कि ये ज़िंदगी को साथ गुजारते हैं। अब उनको नहीं पता कि आपको वो विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, वो अपनी लाइफ की तरह देखते हैं। अपनी लाइफ में वो आपके साथ दोस्त भी आपको ही देखते हैं, लाइफ पार्टनर भी आप में ही देखते हैं। वो एंजॉय भी आपके साथ करना चाहते हैं, वो फैमिली भी आपके साथ बनाना चाहते हैं। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ख़राब कर चुका हूँ मैं, आप जो इस तरीके से आप मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं ना, आपका जो बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। अपने सेल्फ पे ध्यान देना, अपनी लाइफ को देखना, अपनी हर चीज़ को देखना, तो वो इन सब चीज़ों को उनको पता है। उन्होंने ख़ुद ये रिलेशनशिप बैक में उन्होंने ख़ुद एंड किया है। पास्ट में उन्होंने सब खुद ख़राब किया। वो इधर भी एक किंग की तरह, उनके अंदर एक ज़िद बहुत है, उनकी ज़िद ने इन सब चीज़ों को ख़राब कर दिया। उनकी ज़िद ने इन सब चीज़ों को पूरा ख़राब कर दिया। खैर, आपकी अगर उनसे कभी बात हो भी गई तो वो आपको यही कहना चाहेंगे, चलो एक दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना हम, कुछ नहीं तो। देखते हैं कि ये सब जो उन्होंने किया इसके पीछे वजह क्या थी।
आपके पार्टनर ने जो आपको ऐसा किया, आई थिंक आप दोनों कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं हैं, क्योंकि ये अभी तक उनके माइंड में है कि आप और वो एक रिलेशनशिप में होते। ये वन साइडेड रहा है, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, बहुत अरसे तक इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है। शायद अभी भी इन्होंने अपनी आपको फीलिंग्स रिवील नहीं की हैं कि वो आपके साथ क्या देखते हैं, अपनी लाइफ कैसे देखते हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनके माइंड में क्या है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो उन्होंने आपसे कही ही नहीं है। कहना चाहते तो उनको पता है उन्होंने इतना कुछ मैस किया है, यही कह सकते थे कि चलो एक हम लवर के एक टैग के साथ नहीं रह सकते तो एक फ्रेंडशिप के टैग के साथ तो रह सकते हैं ना एक दूसरे के साथ। उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया आपके साथ? मुझे इसका खैर रीज़न तो मिल चुका है। वो उन्होंने अपनी सिर्फ ज़िद में इन सब चीज़ों को एंड किया है। एक ज़िद उनकी ज़िद ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उनके एक स्टबर्न नेचर ने, उनकी एक कोल्डनेस ने आपको, जो उन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया, और उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया आप दोनों के बीच। उन्होंने ये क्यों किया? मेरे व्यूवर के साथ उनके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया? हाई प्रिस्ट्रेस। उनको आप अपनी पहुंच से हमेशा बाहर लगते रहे। उनको ऐसा लगा कि आप उनका ईगो तोड़ें, वो इन सब चीज़ों को स्टार्ट ही नहीं करते हैं ना। उनको ऐसा फील हुआ, बिल्कुल उनको ऐसा लगा आप दोनों के बीच एक फाइनेंशियल डिस्टेंस हो सकता है, या कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, या सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, या रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। जब से आप मिले थे उनकी ज़िंदगी में, आप उनको कुछ ऐसा इमोशनल टच आपसे मिला था जो कभी किसी से नहीं मिला। उनको वो स्टार्ट से ही फील हो गया था। उनको अपनी पहुंच से आप हमेशा बाहर लगे कि नहीं, ये हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने ईगो और अपनी ज़िद में आके सब कुछ ख़राब कर दिया, क्योंकि वो पहले नेगेटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोचने वाला वो बंदा ही नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है। मतलब कि इससे पहले कि दिल टूटे, मैं इस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाता। इससे पहले कि कोई गिलास टूटे, मैं उसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, तो टूटेगा भी नहीं। वो इस थिंकिंग के मालिक हैं कुछ। उन्होंने सोचा कि कुछ ख़राब हो, मैं शुरू ही नहीं करूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना, पत्थर पे भी कतरा कतरा पानी डालो तो वो टूट जाता है। तो काफ़ी हद तक आपके पार्टनर इंस्पायर तो आपसे बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन उन्होंने आपको इमोशनली बहुत तोड़ दिया अपनी इस ज़िद में, अपनी इस अना में। एक्शन तो उन्होंने लेना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने आपसे बात सब कुछ की, लेकिन उनको पता चल गया आप किस टाइप के बंदे हैं। आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो एकदम से उन्होंने आपको गोस्ट किया। क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे? अपनी लाइफ की तरह, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस की तरह देखते हैं वो। जो कुछ भी उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करे। पॉजिटिव है चीज़ें जो उन्होंने छुपाई हुई हैं। वो कभी भी आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाते। एक ऐसा फेस दिखाते हैं जो आप कभी देखना नहीं चाहते, ताकि आप उनसे दूर रहें, आप उनके करीब भी ना आएँ, क्योंकि आप बहुत इफ़ेक्ट करते हैं उनको। आप उनको हर तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। आपके बोलने का, आपकी बहुत सी बातें इनको याद रहती होंगी। आपकी बातें कहीं भी भूलते नहीं होंगे। अगर आपको जवाब दे ना दें, अगर आपसे बदतमीज़ी भी कर लें, कुछ भी, कोई भी बात हो जाए, लेकिन आपकी कहीं भी बात ये भूलते नहीं होंगे। वो एक्शन लेंगे या नहीं आपके लिए, अब ये चीज़ देखूँगी। फ़िलहाल तो नहीं, अभी भी नहीं ले रहे एक्शन तो। नहीं ले रहे, अभी भी एक्शन नहीं ले रहे। चाहत तो बहुत है कि ये सब चीज़ें उनके लिए, देखें टावर, एक तो वो कुछ इस टाइप के बंदे हैं,
एम्परर पोजीशन में रहते हैं, कुछ करेंगे तो अचानक करेंगे जब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन जो उनकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल इस वक्त, वो इस वक्त एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ये थी आप लोगों के लिए एक नो कांटेक्ट की डीप रीडिंग। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें लिए हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले आपके पार्टनर के दिल, दिमाग में और सोच में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्लीज़ सपोर्ट करें।